आज है शब बारात और अम्मा ने बांटने हैं आलू पूड़ी साथ चने। पहले अम्मा कह रही थी कि ना हम लोग बांट लेते हैं साथ वो भी क्या कहते हैं हलवा, लेकिन फिर जो है ना मैंने कहा वो हलवा सही नहीं लगेगा क्योंकि ये सॉल्टी होती है, नमकीन होती है, इस वजह से साथ चने ही सही लगेगा। तो ये आलू पूड़ी के लिए जो है मटेरियल रेडी हो गया है। इसके अंदर डली है सूजी, फाइन फ्लावर और चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर, ज़ीरा और सॉल्ट। ठीक है, सूजी डाली है ना, हाँ सूजी कह दिया, ठीक है। तो अभी जो है इसके अंदर जो है आलू बॉईल होके वो डलेंगे। पहले मैंने बॉईल किए थे लेकिन ना वो कद्दूकश करने होते हैं, तो इस वजह से ना वो अब दोबारा से आलू बॉईल हो रहे हैं और फिर हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये बस अभी रेडी है। चने भी हमारे बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बन रहे हैं चने और देखिए प्याज, मिर्चें और साथ है लहसुन। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले, ठीक है। चने हमारे जो हैं वो बॉईल पड़े हुए हैं, अम्मा पहले बॉईल करके रखती हैं। देखिए तो ये बन रहे हैं और साथ इसके साथ क्या जाएगा, अदरक भी साथ ही जाएगा। हाँ जी, अदरक भी जो है वो साथ जाएगा। ईजी बीजी, ईजी टू मेक। ये सॉफ्ट हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा अनियन तो सॉफ्ट हो गए, ये थोड़े से जो है ना ये हो जाते हैं, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने बनाए थे मोमोज, ये 3 ही बने थे क्योंकि मटेरियल पहला पड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने जो है मोमोज जल्दी जल्दी बना ली। और साथ ये है पिज़्ज़ा सॉस, इसके साथ बहुत मज़े की लग रही है। ये बड़ी मामा खाएंगे, खाएँ अम्मा। A few inches later. और ये देखिए जब तक ये मैं बना रही थी उतनी देर तक अम्मा ने चने जो है वो बना लिए। अभी ये जो है अच्छी तरह कुक होंगे, उसके बाद अभी हम ये फ्राई करेंगे और साथ हाँ जी साथ में फोन इसके ऊपर ऐसे से पानी डालते हैं, फिर फूलती है। चलो चलो ये ना हलवा भी हम लोगों ने बना लिए हैं साथ ही जल्दी जल्दी।
मैं कपड़े आयरन करते करते गाइस ये सोच रही थी कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब रहती है ज़्यादा। साल में 11 महीने तो मैं बीमार रहती हूँ, ठीक है। तो अभी आयरन करते करते एक चीज़ मेरे हाथ आई है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ये देखें, ये मेरा न्यू ड्रेस है, ये मैं रिसेंटली आपको पता है मजलिस पे लेके आई थी। तो ये देखें कटा हुआ है, मुझ पे जादू हो गया। किसने किया होगा जादू, अल्लाह माफ़ करे। ये क्या क्या बनी है मेरे साथ, ये लिटरली कटा हुआ है, ये देखें। हाय, अगर वाकई जादू हुआ तो इसको यहाँ से सिलाई कर लेती हूँ। खैर है, जादू की ऐसी की तैसी, यहाँ से सिलाई कर लूँगी, मैं दोबारा ठीक हो जाऊँगी, ठीक है। इसको नज़र लग गई ड्रेस को, चलो इस्त्री करके पहनते, यही पहनना मैंने। होता रहे जादू, करता रहे कोई जादू मेरे पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। इट्स मी सईदा सुकान वंस अगेन और वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग ऑफ सईदा सुकान। तो गाइज़ आज है शब बारात और बस मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए अपने चाचू की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हम इकट्ठे इबादत करेंगे। तो इस वजह से जो है मैं चाचू की तरफ चलेगी रुकैया और मैं, और हम लोगों ने उधर जाके इकट्ठे इबादत की, छत पे जाके इबादत की, क्योंकि चाँद की रोशनी इतनी प्यारी लग रही थी। पूरी छत जो थी ना वो रोशन हुई थी। अभी ऐसे फ़ील नहीं हो रहा कैमरे में, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया हम लोग को ना। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फुल मून निकला हुआ था। जब छोटे होते थे तो आधी आधी रात तक हम लोग सारे कज़न पैसे मिला के पटाखे चलाते होते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं ना, अभी भी कभी कभी दिल कर रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, पता लग गया इबादत की रात है ये। तो आप लोग को सबको जो है शब बारात मुबारक, और नेक्स्ट डे जो हो गया है वो भी मुबारक। वो क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी जब नेक्स्ट डे आएगा। तो बड़ा मज़ा आया। साथ वाला बच्चा था एक छोटा सा, वो ना पटाखे चला रहा था अपनी छत पे। तो रुकैया कहती मुझे दो एक पटाखा, मैं भी चलाऊँ, लेकिन वो पटाखा जो था वो फुस था। उसने बड़ी ट्राई की लेकिन सारे ऐसे ही थे। हम सब ने नहीं जलाए और छोटे बच्चों ने भी नहीं जलाए। जो छोटे हमारे घर में छोटे भाई हैं ना, उन्होंने भी नहीं चलाए। पता नहीं कैसे हैं इतने बोरिंग हम लोग होते थे। हम इतने इतने पैसे डाल के हमने सारे जो थे पटाखे लेके आते थे कि सारे जलाएंगे, कलरफुल वाले भी, लेकिन इन्होंने जलाए नहीं। कहते बोरिंग है, भी पटाखे पटूखे क्यों चलाने हैं, बोर होना है, वो फजूल से ठा ठा होगी, बहुत ही बोरिंग है, अल्लाह माफ़ करे। एक दफ़ा पटाखा चलाया मैंने, वो बड़ा सेल बम था ऐसे करके ना, वो जला के ना सारे इधर उधर हो गए, कहते हुए फटा फटा फटा। बड़े मजे से ना गई उसके पास, जो पहले चल वो नहीं चल नहीं रहा था, मैं गई पास जाके ऐसे सेल बम था बड़े वाला। हाँ, मैं पास जाके ऐसे से गया और ठा करके मेरे कान बंद। बहुत मजा आता है। अब लग हम लोग को लग रही थी इबादत करते करते भूख, और अब हम लोग बना रहे हैं स्पैगेटी। तो बस अभी हम लोग जो है खा के चेक करेंगे, आपको बताऊंगी और लुक दिखाऊंगी कि दुआ फातिमा ने कैसा बनाया है। और मैं बस बैठने लगी। चलो जी, फाइनल लुक। ओह माय गुडनेस, कितनी मज़े की आ रही है। चलो गाइस, ये पकड़ो स्पून। देखो क्या कुछ नहीं, अब खा के टेस्ट करेंगे। दीवार से इधर नहीं रखनी चाहिए, रख चल इसको, शाबाश गिर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्ल से लग रहा है गंद मचा। नहीं मज़े की बनी है। हाय हाय, मैंने इस पे वेजिटेबल ऐसे खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। खलोते पिंडों आई ने वेजिटेबल। The next day. हेलो एवरीवन, द नेक्स्ट डे हम लोग घर आ गए थे और आते साथ ही मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि आज जो है ईद है। दो आज शब बारात है और साथ तो सबका रोज़ा था। मेरा दिल था कि मैं भी जश्न पे जाऊं, लेकिन अम्मा जो थी वो कह रही थी आप घर रहो, सबके लिए इफ्तारी बना लो, कोई बात नहीं, हम रात को छोटा सा जश्न कर लेंगे घर में। तो इस वजह से जो है मैं घर रुकी। मैंने सोचा कि चलो इफ्तारी बनानी है, क्योंकि बड़ी मामा भी साथ गई हैं, कोई घर में नहीं था। तो इफ्तारी मैं जो है ना अब जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ। कपड़े तो वैसे मैंने आयरन वगैरह करके रखे थे, लेकिन मैंने अब चेंज कर लिए, ये कि मैं ना
जल्दी जल्दी अफ्तारी बनाती हूँ। अफ्तारी बनाते बनाते आज के दिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आज का टॉपिक है। तो चलें अब सुने। शब बारात के दिन तमाम इंसानों के अमाल लिखे जाते हैं कि वो इस साल क्या कुछ करेगा, क्या कुछ होगा उसके साथ, सब कुछ एज़ यू नो सब कुछ पता है आपको कि क्या है शब बारात। ठीक है, 15 शबान किन की विलादत है, एक सबसे बड़ी अजीम शख्सियत जो मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आती, हमारे दरमियान है, ग़ैबत में है, वो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 15 शुबान 255 हिजरी योम जुम्मा बवक्त ज़ुहूर फ़जर बीबी नरगिस खतून के बदन से ज़ाहिर हुए। यानी ये कहा जा सकता है कि आप अलैहिस्सलाम शब बारात के इख्तिताम पर बवक्त सुबह सादिक आलम ज़ुहूर शूद में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम इमाम हसन अस्करी और बीबी नरगिस खतून के बेटे हैं। आपका निस्बनामा, आपका पर्दी निस्बनामा ये है: मोहम्मद बिन हसन बिन अली बिन मोहम्मद अली इब्न मूसा इब्न जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली और फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम का इसमें गिराम मोहम्मद और मशहूर लक़ब मेहदी है। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल कासिम और अब्दुल्ला है। आपके अलकाब मेहदी, हुज्जतुल्लाह, साहिबुल अस्र, साहिबुल अम्र, साहिबुल ज़मान, अल बाकी और अल मुंतज़िर है। अब जी बात ये आती है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ग़ैबत की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हुई। बादशाह वक्त अब्बासी खलीफा जो अपने आबा अजदाद की तरह जुल्म व सितम का पोगर था और आले मोहम्मद का दुश्मन था, उसके कानों में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत की बूंद पड़ी तो उसने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद तकफ़ीन व तदफ़ीन से पहले आप अलैहिस्सलाम के घर सिपाही भेज दिए कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जाकर गिरफ़्तार कर लें। लेकिन चूँकि वो बाहुक्म खुदा 23 रमज़ान मुबारक को सरताब में जाकर गायब हो चुके थे, यानी उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ग़ैबत सुगरा में जा चुके थे। ग़ैबत सुगरा के वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र 4 साल थी। ये मुख्तसर सी ग़ैबत थी जो 260 हिजरी था, 329 हिजरी, 874 ईस्वी, 941 ईस्वी, ये तकरीबन 69 साल तक जारी रहा। इस दौरान में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के 4 ख़ास नाइब थे जो उनके और लोगों के दरमियान सालस का काम करते थे। 4 नाइबीन ये थे: उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान, हुसैन बिन रू, अली बिन मोहम्मदुल समारी। चौथे नाइब के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बड़े ग़ैबत यानी ग़ैबत कुबरा में दाखिल हो गए। ग़ैबत कुबरा 329 हिजरी, 941 ईस्वी। अब तक इस अरसे में कोई बराह रास्त नाइबीन का तकर्रर नहीं किया गया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की दोबारा ज़ुहूर तक उम्मत की रहनुमाई अहले इल्म के सपुर्द है। उनका दोबारा ज़ुहूर जुल्म के ख़ात्मे और एक मुनसिफ़ाना इलाही हुक्मरानी के आगाज़ की निशानदही करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस वक्त ज़ुहूर करेंगे जब दुनिया जुल्म व सितम से बरी होगी। उनका ज़ुहूर अजीम निशानियों के साथ होगा, बशमूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना जो इनके शाना बशाना खड़े होंगे। वो खुदाए इंसाफ और अमन पर मबनी हुकूमत कायम करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इंसानियत की उम्मीद और इंसाफ इलाही की अलामत है। उनके पैरोकार उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी हम उनके मिशन के लिए ख़ुद को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके ज़ुहूर जल्द से जल्द करे। हमेशा की तरह लास्ट पे एक शेर: मुंतज़िर निगाहें हैं आसमान देखे हैं, ये दिल बेकरार हर एक निशान देखे हैं। कहाँ है वो मसीहा, वो नूर का दरिया, जिसे ज़मीन व ज़मा हर जहाँ देखे हैं। सितम के बादल छाए है जुल्मत का राज, मगर उम्मीदों का दिल अब भी जान देखे हैं। फ़लस्तीन के कूचे लहू में नहा गए, ये करबल का मंज़र हर इंसान देखे हैं। मस्जिदों में मासूम सजदे में कट गए, ये कैसा जुल्म, ये कौन सा फरमान देखे हैं। सुना है आएगा वो अदल का चिराग लेकर, सुना है उसका जलवा हर मकान देखे हैं। बहुत हुआ अंधेरा सहर करीब हाल, ये चश्म अश्क बार अब बस अज़ां देखे हैं। अल्लाहुम्मा अज्जल कुल्ले वली कल फ़रज।
बस गाइस अभी हम लोग अफ्तारी करके फ़्री हो गए हैं और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि ना मैं आज कुछ बनाऊं क्योंकि वलादत का दिन था। मैंने एक दफ़ा बनाई थी जब मौला की वलादत थी ना, तब मैंने बनाया था, ज़र्दा बनाया था, तो वो बहुत मज़े का बना था। तो मेरा फिर दिल कर रहा था, इस दफ़ा येलो कलर आया था तो जो था ना, मैंने कहा मैं आज कुछ मज़ेदार सी चीज़ बनाती। पहले मैंने पुडिंग बनानी थी येलो कलर की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना आज मैं नान खताई बनाती हूँ। ये मज़े की बनी थी, व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से जो है ना मैंने रेसिपी की वीडियो स्किप कर दी। वो मैं डालूँगी अगले व्लॉग में, ठीक है। तो अगला व्लॉग आएगा, ये आप लोग रेडी रहेगा नान खताई का। तो ये बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद मैंने कहा था हदीसे के साथ पढ़नी है क्योंकि मैंने मौला के लिए बनाई थी। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजम कायम आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलुल्लाह क़ाल समीतु फातिमा अन्ना क़ालत तहला अला अबी रसूलुल्लाह फी बनवास्ति मरीज़ना फ़ग़फ़िर लना व लिवालिदिना व लिमन जबरहु अल्लाहुम्मा दीदिना वरहमना अमवातना व सल्लिम मुसाफिरिना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियादतन फ़िल इल्मि व बरकातुन फ़िर रिज़्क़ि व सेहतन फ़िल जिस्मि फ़िल जन्नति बहक़ि मोहम्मद व आलिहि ताहिरीन अत्तय्यिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजम कायम। ओके गाइज़, ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा, अच्छा लगना चाहिए क्योंकि शब बारात का है और विलादत का व्लॉग है, तो आप लोगों ने ज़रूर से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, मस्ट करें क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग को गेन करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।